Hi everyone. So welcome to the dopamine releasing podcast with the IHSM Elite Campus. And today we are having guest of honor Dr. Anshu with us. Hello, Bhaiya. My name Hello. is Tanisha Jaswal. I am a fourth year student, and I want to ask how you started to prepare your preparations. Like it was your childhood dream to be a medical student, or like something happened to you so that made you to become a. Okay, so before that, I would like to introduce myself a bit. Okay. As you know, I am Dr. Anshu Kumar. I graduated from IHSM. I was here itself in this campus, and I actually belong from Bihar, Patna, and I completed my primary educations from DAV Public School, Tenuhat, which was in Jharkhand. So after that, I came to I went to different cities. Like I was literally not in study that much, but eventually somehow I got to know that what is my passion, and I followed it, and here it is. I came to this ISM Elite Campus Isikul, and it was the best thing which could be happen to me, right? सो जर्नी ऐसी थी कि होता है ना कि अपने कुछ पता नहीं होता है कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे और इवेंचुअली एक कुछ बहुत सरप्राइजिंग सा चीज होता है आपके साथ। तो वो सरप्राइजिंग सा चीज मेरे साथ ये हुआ कि मैं एमबीबीएस लाइन में आया। एक्चुअली मैं पहले पहले प्रिपेयर कर रहा था आईएमजी लाइक इंडियन मेडिकल कॉलेज के लिए, बट इट डिडंट वर्क आउट फॉर मी, राइट? सो आई लूज माई होप कि चलो कोई बात नहीं, अब जैसे होगा जो होगा देख लिया जाएगा। But somehow, one of my friend, my childhood friend actually from DPAV only. So he was coming to Kyrgyzstan, and I didn't know actually like he is going to Kyrgyzstan and all. So जब उसके मैक्सिमम प्रोसीजर्स हो गए तब उसने मेरे को बताया कि भाई मैं एमबीबीएस करने के लिए किर्गिस्तान जा रहा हूँ, और वो एक्चुअली आ रहा था सेंट्रल कैंपस में। सो आई सेड ओके, सो वी विल ज्वाइन यू। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है। उन लोगों ने मेरे को फुल सपोर्ट किया कि चलो ठीक है, जो तुम्हारा पैशन है तुम फॉलो करो। एंड समहाउ आई गेट टू दिस इसिकुल कैंपस, और मुझे लिटरली नहीं पता था कि इसिकुल क्या है कैसा है। जब मैं आया तो इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी। आप सोचो, आप अपने हॉस्टल में सुबह उठ रहे हो, एक साइड से आपको लेक दिख रहा हो, दूसरे साइड से आपको माउंटेन्स दिख रहा हो। ये लोग पैसे खर्च करके साल में एक बार जैसे तैसे घूमने पहुंचते हैं, और हम उस कैंपस में रह रहे हैं। So this is how I came here, and this is how I knew this campus from my friend only, और मैं ऐसे करके यहाँ पे पहुंचा। और ये पैशन मेरे पे कहाँ से आया कि मेरे को एक्चुअली डॉक्टर बनना है। सो देयर इज अ डॉक्टर इन माय फैमिली, ही इज एक्चुअली माय रोल मॉडल। तो जब मैं छोटा था तो ही वाज लाइक डूइंग हिज एमबीबीएस। सो मैं तब से लाइक पैशनेट था इस बारे में कि चलो मेरे को भी इन फ्यूचर जाके डॉक्टर बनना है। और ये जब आप कुछ चाहते हो ना कि मुझे ये चीज करना है, तो वो सच है कि आपकी सराउंडिंग आपको पुश करेगी कि चलो इसके पीछे लगते हैं और इसको वहां तक पहुंचाते हैं। तो जो आप मैनिफेस्ट करते हो, प्लीज मैनिफेस्ट गुड थिंग्स, बिकॉज गुड थिंग्स हैपन। तो जैसे कि आपने बताया आप डीएवी से हो, तो मैं भी एक डीएवी की स्टूडेंट हूँ, तो थोड़ी स्टोरी सेम लग रही है। इवन आई ऑल्सो अप्लाइड फॉर द सेंट्रल कैंपस, देन माय फादर, my one of the friend is coming here, so my father insisted to come here. So I am feeling like honored to be here. It is a good campus, like in Bishkek it is like very like बहुत ही वहाँ पे रश है और कंजेस्टेड है और बहुत स्टूडेंट्स है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत सेफ एनवायरनमेंट है और स्टूडेंट्स भी कम है, तो उसके लिए इंटरेक्ट करने के लिए सही रहता है। तो जैसे कि हमने सुना है आप अपने टाइम के बहुत हैंडसम लड़के थे और आप मिस्टर फ्रेशर्स भी बन चुके हो, तो उस पे अगर आपको कुछ बोलना हो तो। हैंडसम वगैरह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका एक ऑरा होना चाहिए। योर ऑरा शुड अट्रैक्ट पीपल्स, राइट? सो ऐसा वो होता है ना कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, वो मैटर करता है। आप हर एक चीज मैटर करता है कि आप सुबह उठ के कैसे ड्रेसअप कर रहे हो, आप क्लासेस के लिए कैसे जा रहे हो, आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो, आप लोगों से बातें कैसे कर रहे हो, आप टीचर से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हो। इट ऑल मैटर्स। लाइक आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए। देखो, एक मेडिकल प्रोफेशन एक छोटा प्रोफेशन नहीं है। लाइक आपको हर रोज हजारों लोगों से मिलना होता है, तो यू शुड बी प्रेजेंटिंग योर सेल्फ लाइक दिस ओनली, और आपको इस चीज के लिए स्टार्टिंग से प्रिपेयर होना पड़ता है। तो अगर आप उस छोटी छोटी चीजों को लेके चलोगे ना कि मेरे को अपना ऑरा सही रखना है, तो ये हैंडसम या जो भी है ये लोगों को अपने आप लगने लगता है। और रहा वो फ्रेशर्स का, तो लाइक मैंने कर दिया कि चलो ठीक है, फ्रेशर्स हो रहा था तो चलो अप्लाई करते हैं, लेट्स डू इट। मेरा ये नहीं था कि मेरे को जाके जीतना है, मेरा ये था कि मेरे को जाके परफॉर्म करना है, बाकी लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आप जिस फील्ड में जाओ अपना 100% दो।
जहाँ भी जाओ 100% दो, कहीं आपकी कोई कमी ना रह जाए। आप अगर अपने तरफ से 100% दोगे, डेफिनेटली यूर गोना विन। वो एग्जाम हो, वो प्लेइंग हो, वो कोई गेम हो, कुछ भी हो, आपका लाइफ हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन। हम्म, सो ऐसा आप अपने खुद पे काम करो, अपने एप्टीट्यूड पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो। दिस इज द थिंग विच यू विल बी कैरिंग फॉरवर्ड विथ यू। ओके। तो आपने जैसे मैनिफेस्टेशन का बोला, तो आजकल बहुत चल रहा है कि मैनिफेस्ट करो तो वो मिल जाता है। तो आपकी वो जर्नी कैसी थी, मतलब मैनिफेस्टेशन की आपने कैसे लाइक शुरू किया मैनिफेस्टेशन भी ऐसा होता है ना कि मैनिफेस्ट करना और और उस उसके लिए पर काम काम करना करना दो अलग अलग चीज। चीजें होती है। जैसे मैं बस मैनिफेस्ट करूंगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये हम्म, चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो आधा चीज हुआ। 50% और वो है कि मैं उसके लिए कैसे काम कर रहा हूँ। राइट, सो वो होती है मैनिफेस्टेशन की, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खुद उसके लिए भी मेहनत कर रहे हो। हम्म, वो बोलते हैं ना कि भगवान भी उनकी मेहनत को स्वीकार करते हैं जो खुद के जो लिए खुद की मेहनत मेहनत करते हैं। हेल्प भी उनकी की जाती है जो खुद के लिए आगे बढ़ते हैं। Without your own support, without your own help to yourself, you're not gonna do anything, है। right? So, manifest करो, it is good. Manifestation is good, लेकिन आप उसके लिए काम भी करो। हम्म, जैसे मेरा था कि मैंने कभी ऐसा, देखो दो तरह के लोग होते हैं। अल्टीमेटली वी हैव टू गो बैक टू इंडिया एंड पास आवर एग्जामिनेशन, लाइसेंस एग्जामिनेशन, हम्म, राइट? दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक तो वो जो कहेंगे कि भैया मुझे तो बस पास होना है। दूसरे वो जो बोलेंगे कि मुझे अच्छे अच्छे मार्क्स से स्कोर से पास। पास होना है। दोनों ना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। आप अगर चाहोगे ना कि मैं बस मेरे को 150 चाहिए, 150, 150, हम्म, 150, तो आप बहुत पॉसिबिलिटीज है कि उसके अराउंड ही रह जाओगे या वहां तक आप पहुंचो भी नहीं। हम्म, आप अगर चाहोगे ना कि मुझे यार अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर चाहिए, तो आपका दिमाग भी उस हिसाब से काम करता है कि यार डिसेंट स्कोर के हम्म, लिए डिसेंट सी मेहनत लगती है। तो हमेशा मैनिफेस्ट अच्छी चीजें करो, बड़ी चीजें करो, इट विल हैपन इन योर लाइफ। ओके। तो जैसे कि हमने देखा है कि अगर इंडिया में हमारा नीट नहीं क्लियर होता है तो लोग बहुत ऐसा डिमोटिवेट करते हैं। तो आपको भी वो फेस करने को मिला? सी, जब तक हम एज ए स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, तब तक हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं हम्म, कि आई एम जी जो हैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, एफ एम जीज कुछ कम कर रहे हैं। सी, मैं कितना भी कुछ भी बताऊँ, आपको वो समझ में नहीं आएगा। हम्म, इवेंचुअली यू विल गेट बैक टू इंडिया, यू विल स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप, और आपको जब फेलो इंटर्नशिप मिलेंगे ना जो आई एम जीज रहेंगे, तो यू कैन सी द डिफरेंस विथ योर ओन आईज। तब आपकी आंखें खुलती है कि मैं क्यों खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहा था। हम्म, There are times when HODs are, or SRs or GRs will be asking हम्म, questions in your prospective duties, and you will surprised to know that there are maximum of number of times that FMGs will be answering. आंसर। They will be answering. They will be answering everything. They will be trying at least. On the other hand, your fellows will be, so difference आप खुद देख सकते हो। मैं कितना भी आपको समझाऊं, मैं खुद नहीं समझता था, दूसरे मेरे को समझाए, मैं खुद नहीं समझता था। ये तभी होता है जब आप खुद वो चीज को देखो और खुद उस चीज को समझो। तो मैं किसी को कंपेयर नहीं करता, मैं बस ये कहता हूँ कि आप किसी से कम नहीं हो। गिव योर ये बेस्ट। आप अपने अंदर डाल लो कि आप किसी से कम नहीं हो। आपके अंदर सी, जब मैंने एग्जाम पास किया था ना, तो आई गॉट 211 इन फर्स्ट हम्म, अटेम्प्ट। जुलाई वाला अटेम्प्ट थोड़ा खतरनाक ही होता है, हम्म, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं होता या नहीं, मेरे को भी लगा कि खतरनाक तो है। तो जब मैं एग्जाम पास किया था, एटलीस्ट 19 सब्जेक्ट का 80% डाटा मेरे दिमाग में था, तब जाके मैं एग्जाम पास हुआ। हम्म, मेडिकल साइंस के 19 सब्जेक्ट्स के 80% डाटा आपके दिमाग में होना, और उसके बाद आप पास होना, उसके बाद अगर आप सोचते हो कि आप कम जानते हो, तो थिंक वाइजली। हम्म, मेडिकल साइंस किसको कहते हैं, उसका 19 सब्जेक्ट किसको कहते हैं, उसके 80% डाटा किसको कहते हैं, और वो आपके दिमाग में ऑलरेडी है। हम्म। तो यार कहाँ से हम किसी से कम है। Like it is elaborations of the physics and biology and Yeah, chemistry. yeah. This is one of the most toughest things. हाँ, Medical sciences, right? You are dealing with someone's life, and having 80% of the knowledge just after exam, it is a tremendous job. हम्म। So please, मैं तो बोलता हूँ कि किसी से कंपेयर करने से अच्छा है कि खुद पे काम करो, खुद पढ़ लो। तो फिर आपका वो कैसे हुआ कि मुझे आईएचएसएम ही चूज करना है, कोई और कैंपस पे नहीं जाना है? See, this was a total luck. ओके। This was a total luck, nothing else, because मुझे कुछ पता नहीं था। I हम्म, have no idea। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यार, मतलब एक होता ना कि बस ओवरव्यू था कि हाँ बच्चे बाहर जाते हैं और एमबीबीएस करते हैं, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, कब करना है, किसके थ्रू करना है। और इवेंचुअली आई गॉट टू नो कि एक मेरा दोस्त, जो मेरा बचपन का दोस्त है, वो
आ रहा है, हम्म। और उसके थ्रू बस मैं आया। इट वाज टोटल लक, नथिंग एल्स। ओके। मैंने देखा है लोगों को, जैसे मेरे सेमेस्टर के कुछ लोग थे, आई डोंट नो आई शुड टेक देयर नेम्स और नॉट, कि वो बेचारे कहीं से दूसरे यूनिवर्सिटीज में जाके फंस जाके। गए, कि उनका कॉन्ट्रैक्टर फ्रॉड निकल गया, उनकी एडमिशन हम्म। फ्रॉड हो गई, या जो भी हो गया, वो फिर वापस यहाँ पे आए। तो एटलीस्ट मुझे वो सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी, मैं सीधा आया। इट वॉज अ हार्ड लक, गुड लक, कि मैं सीधा आया, और मेरे को एक भी बार कोई भी मतलब किसी भी तरह की दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ी, कभी भी नहीं। So I can say it was my luck. I was having a good luck, I guess. So तो आपको ये कैंपस कैसा लगता है, मतलब एनवायरनमेंट एंड ऑल? see, मैंने पहले ही बताया कि ये कैंपस आना अपने आप में एक लक है। हम्म। आप सोचो कि आपको ये सराउंडिंग कहाँ मिलेगा, ऐसा वेदर कहाँ मिलेगा, ये लेक वाला व्यू कहाँ मिलेगा, पीछे वो माउंटेन्स, मतलब आप सोचो आपको ये दो जगह घूमने के लिए, एक लद्दाख जाना पड़ेगा, हम्म। दूसरा गोवा जाना पड़ेगा। आप पूछो, एक साइड गोवा, दूसरे साइड लद्दाख, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है? और ऊपर से ये वेदर, हम्म। नो, ये वेदर आप बहुत मिस करोगे, आपके कैंपस का वेदर, लोकेशन। द डे यू लिविंग फ्रॉम हेयर, यू विल स्टार्ट मिसिंग। और मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि मैं 6th सेमेस्टर के बाद यहाँ से चला गया था। उस समय मतलब ये क्या, हमारे लिए इतना वो नहीं था कि हम्म। आप यहाँ तक कर सकते हो, हम चाहते थे बट हो नहीं पाया वो। तो वी हैव टू मूव टू बिश्के। बिश्के कैंपस, और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि वो लाइफ जाके ना यार वहाँ थोड़ी वो हो जाती है कि हैसल हो जाता है। हैसल हो जाता है बहुत, कि आपको यहाँ जाना है, आपको वहाँ जाना है, फिर एमसीए की क्लासेस लग जाती हैं, आपको वहाँ जाना है, तो इवेंचुअली यू वोंट बी गेटिंग एनी टाइम टू विजिट एनीवेयर। हम्म। तो मैं 6th सेमेस्टर के बाद दोबारा से कभी वापस नहीं आ पाया अपने कैंपस में। तो मेरे अंदर वो तो था कि यार जाना तो है मेरे कैंपस में, बट इट इज ऑल टुगेदर नॉट इजी टू अरेंज हम्म। एवरीथिंग एंड कम बैक। और इवेंचुअली ऐसा हुआ कि मैं आपके सामने हूँ, और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं इतने जल्दी वापस से अपने कैंपस में एज ए एल्यूमिनाई आऊँगा, और इनवाइटेड भी आऊँगा, कि मैम मेरे को पर्सनली इनवाइट करेंगी कि आप अगर फ्री हो तो प्लीज यू शुड कम टू आवर कैंपस। सो इट वाज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। ये हमारा ऑनर है कि आप यहाँ पे हो। पर आपको लाइक मैनेजमेंट कैसी मिली यहाँ पे, लाइक मैनेजमेंट कैसी है और टीचर्स कैसे हैं? सी, मैनेजमेंट मैं बोलूँगा कि आपको इससे बेहतर और कुछ मिल नहीं सकता, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा आपके लिए किया जाता है। हम्म। ठीक ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी और कंट्री में हो और इतना सेफली हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरे ऊपर कोई है, हम्म। किसी ना किसी का मेरे ऊपर हाथ है, जो मेरे को सपोर्ट करेगा। आप कभी भी कुछ भी हो, आप यू आर वन कॉल अवे, राइट? आप एक कॉल करो, यू विल बी गेटिंग हेल्प। तो मैनेजमेंट, मेरे को कभी मैनेजमेंट से कभी कोई शिकायत पर्सनली कभी कभी नहीं रहा, ना मेरे लिए कभी ऐसा कुछ हुआ, ना मैं कभी ऐसे एक्टिविटीज में इंडल्ज हुआ कि मेरे को कभी कोई कंसिक्वेंसेस करने पड़े। और ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर में आते तो थोड़ा बहुत आपसी लोग, हम्म। मतलब बच्चे आपस में कर लेते कुछ कुछ, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली थोड़ा तो चलता ही है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा कभी किसी से कंफ्लिक्ट नहीं रहा, और मेरे लिए तो यार कैंपस भी अच्छा था, मेरे लिए मैनेजमेंट भी अच्छा था। यू विल बी मिसिंग दिस वंस यू गेट आउट ऑफ फेयर। ऑफ मतलब आप कोर्स। बिजनेस भी जाओ तो आपको फिर लगेगा कि यू आर ऑन योर ओन। वहां भी है मैनेजमेंट, बट यू लाइक, एक होता है ना कि हेल्प तुरंत से हम्म। आना, वो चीजें नहीं। और टीचर्स लाइक लोकल टीचर्स इन क्लासेस? जैसे मेरा ऐसा था कि मैंने कभी कोई क्लास नहीं छोड़ा। हम्म। यू विल सी कि अगर आप, पता नहीं मेरे रजिस्टर्स यहाँ पे होंगे या नहीं, अगर आप देखो तो मेरे किसी भी सब्जेक्ट में 90% से कम अटेंडेंस नहीं था, 90% से मार्क्स कम नहीं था। मैं ट्राई करता था कि मैं पढ़ पढ़ा के एग्जाम दे जाऊँ, क्योंकि मेरे को ना यार एमसीक्यू रटना, मेरे से नहीं, रटने नहीं, वाला चीज वो मेरे से नहीं नहीं होता। होता। आई विल रेदर बिल्ड अप माई कंसेप्ट एंड आई विल वर्क ऑन इट। सो मेरा ऐसा था, मैं मतलब स्टार्टिंग से मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे से जितनी गलतियां हो सकती थी मैंने पहले कर ली। हम्म। लाइक मैं 2025 में 12th पास आउट हो गया था, उसके बाद 3 साल मतलब इट वाज ऑलमोस्ट बर्बाद। तो मुझे पता है कि कौन सी गलती करने से मैं कहाँ हम्म। पहुंचूंगा, तो मेरे को दोबारा वो सब गलतियां नहीं करनी है। तो आई वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड, और आपके भी दिमाग में ऐसी क्लियरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं करना है और आपको क्या करना है। सो दिस वाज द थिंग। Okay, so like it is difficult to like complete the 19 subjects. So what you said to the students how to complete it and how to be based on that? देखो, बात होती है ना कि मुश्किलें वहां आती है जब हम लोग चीजें स्टैक करना चालू करते हैं। हम्म। ये हम स्टार्टिंग से लेके नहीं चलेंगे कि मेरे को ये आज करना है, वो कल करना है, वो परसों करना है, सॉरी। सो ठीक, सी, ऐसा होता है ना कि अगर आप डेली टारगेट्स करो, मतलब डेली 1 घंटे 1.5 घंटे
जितना भी आपको टाइम मिल पाता है, थोड़ा सा 20 पेज पढ़ लिया, 15 पेज पढ़ लिया, तो आपके लिए वो बर्डन नहीं हुआ किसी भी जाके। और अगर आपका मतलब अप्रोच ये है कि मैं सारा चीज एक साथ कर दूंगा, तो दैट विल कम ऑन यू एज अ बर्डन, और वो बर्डन ऐसा रहेगा कि आप बिल्कुल दब ही जाओगे, ना कॉन्फिडेंस आएगा ना कुछ आएगा। तो बेटर है कि आप जहाँ पे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जिसने मतलब स्टार्ट नहीं किया है वो उससे कुछ नहीं होगा। सी, एनी डे इज अ गुड डे टू स्टार्ट। Yes. मतलब कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कर दो प्लीज। मतलब एक ना अपने ऊपर बर्डन मत बनाओ कि मैं उस सेमेस्टर में जाके स्टार्ट करूंगा, मैं उस सेमेस्टर में जाके पढ़ना चालू करूंगा, मैं वहां पे जाके ऐसे वंडरफुल। वंडर्स वैसे नहीं होते हैं। वंडर्स होते हैं जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को मिलाओगे ना, तब जाके वो वंडर होता है। तो मेरे लिए तो यार ऐसा था कि आपके लिए सी बहुत सारे सीनियर्स आते हैं, आपको बहुत सारे गाइडेंस है। हम जब थे तो हम ही सीनियर्स थे यहाँ पे। We were the seniors, like we didn't have that guidance and all, so we are literally that time जब हम लोग अपने ऊपर ही थे। तो मेरे को फिफ्थ सेमेस्टर में पता चला जाके कि अच्छा ऐसा भी करना होता है। तो फ्रॉम देयर ऑन मतलब मेरा गेम अप हो गया कि अब थोड़ा और करना है। तो ऐसे, और अब आपको अगर चाहिए कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं, तो आप जिस भी मोड़ पे हो, जिस भी पड़ाव पे हो, आप वहीं से स्टार्ट कर लो। प्लीज डेली डेली के टारगेट्स डेली करो, अपने ऊपर कोई बर्डन मत बनाओ। आप डेली के टारगेट्स डेली करोगे तो इट विल बी लाइक ब्रेड बटर जैम फॉर यू। So it is difficult to complete the 19 subjects. So how you suggest our students to complete it, like how to chase that dreams? So see, 19 subjects is itself a big target, right? तो हमको क्या करना है कि आप ऐसे मत देखो कि 19 सब्जेक्ट हैं। आपके पास जितना टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग देखो कि अभी आप कितने कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे हैं, तो उनको फोकस करना चाहिए कि जैसे फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स कौन से हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का कर लिया, सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का कर लिया। तो ऐसे अगर हम ब्लॉक वाइज ब्लॉक लेके चलेंगे ना, तो ये कभी बर्डन नहीं होता है। बर्डन हम अपने लिए खुद बनाते हैं। आप सोचो ना कि आप चाहोगे कि मैं ओके अभी नहीं करता हूँ, अभी तो मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ या फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, तो मैं आराम से एट्थ सेमेस्टर तक पहुँचूंगा, तब तक फिर स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली वो बर्डन हो जाता है। अभी से फॉर एग्जांपल अगर आप फिफ्थ में हो, आपने फिफ्थ सेमेस्टर का काम कर लिया, सिक्स्थ में गया तो सिक्स्थ का कर लिया, तो आपके लिए ना कभी बर्डन नहीं होगा। मैं अपना बताता हूँ मैं क्या करता था कि मैं जैसे छुट्टियां पड़ती थी ना, यहाँ से मैं घर जाता था, तो लोगों का मतलब अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मेरा क्या रहता था कि नेक्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, मैं अपने घर से कंप्लीट करके आऊँगा। और मैं वो लिटरली करके आता था घर पे बैठ के। नेक्स्ट सेमेस्टर में से फॉर एग्जांपल अगर ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी है, तो वो मैं घर से कंप्लीट करके आऊँगा। किसी सेमेस्टर में मेरा अगर लाइक ओबीजीवाई है, तो मैं इंटायरिटी ऑफ ओबीजीवाई अपने घर से कंप्लीट करके आऊँगा, ताकि मेरे को यहाँ पे आप मुझे पता है क्लासेस के बाद बच्चों को टाइम नहीं मिलता। तो जब आपको टाइम मिल रहा तब तो यूटिलाइज करो, जितना टाइम मिल रहा उसको यूटिलाइज करो। जैसे कि ऐसा होता है ना कि एक बार हम फोन में लगे, फिर फोन में लग गए, टैब कुछ मूवीज देखे तो मूवीज में लग गए, मतलब अपना जो मेन मोटो है उसको सबसाइड करके हम कुछ भी कर रहे हैं। तो आप एक बार दिमाग में ये बात को रखना कि आप आए किस लिए हो, आपके पेरेंट्स पैसे कितने खर्च कर रहे हैं। मतलब सबके लिए इजी नहीं हो पाता है कि इतना सब कुछ अफोर्ड कर पाना। बहुतों के लिए होता है कि यार मतलब कि बेयर मिनिमम वो अफोर्ड कर पा रहे हैं और वो यहाँ पे आए हैं। तो जिसका जो भी अपने लिए ना एक वो ढूंढो, मोटिवेशन ढूंढो कि यार पेरेंट्स की खुशी के लिए, खुद की खुशी, कुछ तो करो, लेकिन अपने लिए वो जो बर्डन है ना खुद तैयार मत करो। मैं यही बोलता हूँ कि थोड़ा 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 थोड़ा, मैं भी यही करता था। मैं कोई ऐसा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मैं जब एग्जाम पास हुआ था तो मेरे एक और उस पर इंटरव्यू है, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं एवरेज स्टूडेंट था। ना मेरे टेंथ में बहुत वंडरफुल मार्क्स थे, ना मेरे ट्वेल्थ में बहुत वंडरफुल मार्क्स थे। मैंने जो अर्न किया है, मैंने जो गेन किया है, मैंने यहाँ से गेन किया है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। मैं रोज थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स पढ़ता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी क्लास में बिना कुछ पढ़े गया हूँ, कभी भी नहीं हुआ। और इसके पहले ऐसा भी नहीं हुआ कि मैं बहुत पढ़ने में होशियार था या कुछ था। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ आके इम्प्रूवमेंट करी है। आप जब तक अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। और वो 19 सब्जेक्ट है, तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि मैं उसको कैसे ब्लॉक वाइज ब्लॉक लेके चलूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया। थोड़ा ऐसा बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके समंदर बनता है। तो आपको भी अपना समंदर बूंद बूंद करके ही बनाना होगा। स्टार्ट करो, 10 10 मिनट से स्टार्ट करो, 15 मिनट से स्टार्ट करो, इवेंचुअली उसको बढ़ाते जाओ।
तो वैसे सब्जेक्ट्स क्लियर होंगे, और सब्जेक्ट्स अगर क्लियर हो रहे हैं तो आप साथ ही साथ उसके एमसीक्यूज भी करो, क्योंकि इवेंचुअली इट इज You have एमसीक्यू to गेम, solve it. लाइक वी हैव टू सॉल्व एमसीक्यू, ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, और एमसीक्यू सॉल्व करना अपने आप में एक आर्ट है। Hmm. तो अच्छा है कि वो आर्ट को आप साथ ही साथ डेवलप करते जाओ, तो वो सही रहता Like setting the timing and then do है। it या in सेटिंग that द time. टाइमिंग कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, आपसे सॉल्व हो पा रहा है Hmm. कि नहीं। एक सब्जेक्ट खत्म करना अलग बात होता है, उसको समझना अलग बात होता है, उसके थ्रू आपको नए नए एमसीक्यूज सॉल्व करना एक अलग बात होता है। Hmm. तो ये तीनों को आपको इंटायरिटी में लेके चलना है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ, मुझे समझ भी रहा है, और मैं अपने एमसीक्यूज भी कर रहा हूँ। टीचर्स हैं, डिफरेंट टाइप के सोर्सेस हैं, आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, आप वहाँ से देखो, वहाँ से समझ में नहीं आया कुछ, वहाँ से देखो। अगर आप हेल्प के लिए सीख करोगे ना, बहुत हेल्प है। Hmm. अगर आप चाहोगे ही नहीं तो फिर तो कुछ नहीं है। Hmm. So, this is the thing. तो जैसे कि आपने बताया आप जीरो से हीरो बने हो, तो उसमें अगर मैं पूछूं तो कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि अगर हम लास्ट मोमेंट पे भी कुछ करेंगे, लाइक लास्ट मोमेंट में पढ़ेंगे 19 सब्जेक्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर वो फिर भी ऐसा सोचते हैं कि कोचिंग लेके या क्रैश कोर्स लेके हम करेंगे तो हो जाएगा। तो आप उनको क्या बोलना चाहते तो अगर ये होता ना कि लास्ट मोमेंट पे हम जाके करेंगे, तो आप हिस्ट्री देखो जाके रिजल्ट्स का, हैं? यस, 15%, इट इज वेरी लो 20%, परसेंटेज। कभी 25%, कभी 5%, 7%, ऐसे तो नहीं होता रिजल्ट, है ना। अगर सब यही सोचते हैं कि भाई लास्ट में चलेंगे और से 6 महीने जम के मेहनत करेंगे, तब तो रिजल्ट ऐसा 70% आना चाहिए था, 60% आना चाहिए था, 50% आना चाहिए था एटलीस्ट। क्यों नहीं आता है? क्योंकि यार चीजें ऐसे अचानक से नहीं होती, यू नो। आपको स्टार्टिंग से ही उसके लिए लगना पड़ता है। जैसे मैं लगा था बहुत टाइम से, थोड़ा ऐसा नहीं कि मतलब बहुत इंटेंस, थोड़ा थोड़ा, 1 घंटे मिला 1 घंटे, आधे घंटे मिला आधे घंटे, जो समय मिला वो समय मैंने धीरे धीरे अपने आप को बनाया। धीरे धीरे मैंने चीजें, मतलब डाटा होता है ना, उसको अपने दिमाग में बैठाया, फीड किया मैंने अपने दिमाग को डाटा, मैंने उस हिसाब से खुद को ट्रेन किया। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। 19 सब्जेक्ट छोटे नहीं होते, 19 सब्जेक्ट बहुत बड़ा टास्क है। आपको उसको करने के लिए ना बहुत पहले से लग जाना। जितने जल्दी आप लगोगे उतना आपके लिए इजी होगा, जितना आप देर करोगे बाद में आपको उतना ही रोना पड़ेगा। मैंने लिटरली बच्चों को लाइब्रेरी में बैठ के रोते देखा है। ये चीज़ अब मेरे से हो नहीं रही। तो आप उस पोजीशन में मत चले जाओ। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि आप जहाँ हो ना वहाँ से प्लीज़ लग जाओ, ठीक है। एटलीस्ट आप यहाँ से जब जा रहे हो ना, जब इंडिया वापस जा रहे हो, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता आप इंडिया जाके फिर क्या करोगे, कहीं दोबारा से कोचिंग लोगे नहीं लोगे, वो आप पे जाता है। लेकिन आप जब यहाँ से जाओ ना, तो एटलीस्ट आपके पास अच्छा एक पकड़ होना चाहिए सब्जेक्ट्स पे। 12, 14, 15 सब्जेक्ट्स तो ऐसे होने चाहिए कि आपका उस पर पकड़ है, कि आपको ईजी रहे। सी डे बाय डे क्या होता है ना कि एग्जाम का पैटर्न टफ होता रहता है। मतलब हर एक नया एग्जाम, टफनेस का जो लेवल होता है वो एक स्टेप अप हो जाता है। नहीं, पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते पहले थे, अब डायरेक्ट, क्लिनिकल क्वेश्चंस कोविड आ के पहले ऐसा था ना कि 2019 के अराउंड में कि लाइक मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस रहे। होते थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आप करके मतलब हो जाओगे पास। इट वाज नॉट अ टफ टास्क। कोविड के बाद से दे स्टार्टेड अपग्रेडिंग देयरसेल्फ, दे स्टार्टेड अपग्रेडिंग द पैटर्न। अब आप जाके देखोगे तो क्वेश्चंस जो है Which ना is बिल्कुल like क्लिनिकल clinical बेस्ड होते questions. हैं। आप मेरे जैसा लड़का, मैंने मेहनत करा था, मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था कि ये मेडिसिन का क्वेश्चन है, ये कहाँ का क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है। It is mix of एग्जाम में questions. आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्वेश्चन है कहाँ से। रेदर अगर आपने फोकस किया, आपने पढ़ा, आप सॉल्व जरूर करोगे उसको, क्योंकि दिमाग में डाटा तो है। आप नहीं कर पा रहे हो बट दिमाग तो चल रहा है ना आपका, आप सॉल्व कर पाओगे। उसके लिए क्या कि आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत, यार मेहनत कोई जादू नहीं होता, मेहनत होता है मेहनत। मेहनत होता है बैठ के जो अपन बुक देख के पढ़ते हैं ना, वो होता है मेहनत। तो वो आपको स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, कोई 6 महीने का गेम नहीं है। इट्स ऑल टुगेदर अ लॉन्ग गेम। आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना पड़ेगा उसके लिए। तो आपको आईएचएसए में कोई चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अभी, लाइक स्पोर्ट्स में, कल्चर में, पढ़ाई से हट के? तो अपने इलाइट कैंपस में, राइट, तो ऐसा कि जब मैं आया था ना तो चीज़ें बहुत डिफरेंट थी, बहुत डिफरेंट थी चीज़ें। मतलब मैंने चीज़ों को अपने सामने होते देखा है। मतलब मैंने ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप होते देखा है, नई नई चीज़ों को एडअप होते देखा है। आपके लिए चीज़ें बहुत बदल रही है। इट इज़ लाइक होल डिफरेंट स्टोरी फॉर यू गाइस। जब हम यहाँ आए थे तो लिमिटेड सोर्सेज थे हमारे पास, बहुत लिमिटेड सोर्सेज थे। अभी जब मैं आया तो आई वाज लाइक एकदम बिल्कुल शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा भी हो सकता था। और ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है कि यू शिफ्टेड टू होल्ड टुगेदर अ न्यू, लाइक न्यू कॉर्पस,
देयर इज न्यू मेस, आपके लिए नई नई मॉल्स खुल गई हैं, यहाँ इम्पीरिया हो गया है। जब हम थे तो एकमात्र वो नरोदनी होता था और कुछ नहीं। अभी मैं देख रहा हूँ कि बच्चे यार स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, मतलब क्रिकेट खेलने। मैंने मेरे को कुछ जूनियर्स ने बताया कि भैया we participated in cricket and you know what, we won, हाँ and देखो। we won last time also and this time also. So ये बहुत मतलब ड्रास्टिक चेंज है मेरे लिए, मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ वैसा चेंज है मेरे लिए स्पोर्ट्स में वो, या ओलंपियाड में वो। जैसे मैं आया था वो जो फर्स्ट डे था अपने इवेंट का, तो मैंने देखा कि बच्चों ने ओलंपियाड ओलंपियाड में में। पार्टिसिपेट किया है और 14 टीम्स को बीट करके वो अपने कैंपस से फर्स्ट आए हैं और उनको कैश प्राइज मिल रहा है 2 लाख का। मैं बोला यार हमारे ये टाइम तो पे भाई नहीं हमारे टाइम पे नहीं था, मुझे भी चाहिए थोड़े पैसे। था। तो चीजें तो बहुत बदली है, और अब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि 2 से 3 साल में चीजें और कितनी बदलेंगी। मतलब आई एम सीइंग फॉरवर्ड फॉर दिस कि मैं दोबारा से वापस इस कैंपस में आता हूँ। सो दिस इज माय अप्रोच टुवर्ड्स दिस कैंपस, एंड ये इसी को तो यार, ये कैंपस मेरे दिल में रहेगा हमेशा। मतलब मैं हमेशा सबको बताता हूँ, आज भी ना आने से पहले जब मैं हूँ तो बीच बीच में ना मेरी, आप अगर कोई इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलो करता हो तो आप देखोगे कि मैं एज मेमोरी शेयर करता हूँ, ये लेक के व्यूज, वो माउंटेन के व्यूज, मतलब मैं जब रहता था तब के व्यूज। तो ये जो 5 साल या जो भी समय था जो मैं यहाँ पे था, वो मेरे दिल में मेरे लास्ट ब्रेथ तक रहेगा। और आई होप सो कि आप जब यहाँ से जाओगे तो आपके साथ भी ये सेम सिनेरियो हो। सो दिस वाज इट। ओके, तो अभी हम खत्म करते हैं इस पे। एंड थैंक यू डॉक्टर अंशु फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरेबल like thoughts to us, and hope it will happen and it will make the students. So, I will be also thankful for, management and Sanjay ma'am, that I got another opportunity to coming back to this campus from where I graduated. And I'm so very happy that I'm inspiring so many new faces, so many new juniors. And I hope कि आप लोगों में से भी कोई वापस से ये यहाँ पे जीत के आए और अपनी स्टोरी शेयर करे। So, थैंक यू guys. तो इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट खत्म करते Yeah. हैं, और अब और भी पॉडकास्ट आएंगे, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। Yeah. So stay tuned guys for very next episodes and next podcast. Thank you.